सूर्य तो हर साल उत्तरायण होता है, लेकिन क्या तुम्हारा मन भी कभी उत्तरायण हुआ? मकर संक्रांति सिर्फ पर्व नहीं है, यह उस दिन का स्मरण है जब इंसान अपनी दिशा बदल सकता है। मकर संक्रांति की पौराणिक एवं सांस्कृतिक कथा सुनने से पहले वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दे। भारत की सनातन परंपरा में पर्व केवल उत्सव नहीं होते, वे जीवन दर्शन, खगोल विज्ञान, प्राकृतिक और आध्यात्मिक का अद्भुत संगम होते हैं। मकर संक्रांति ऐसा ही एक महापर्व है जो न केवल ऋतु परिवर्तन का संकेत देता है, बल्कि मानव जीवन को अंधकार से प्रकाश, आलस्य से कर्म और असंतुलन से संतुलन की ओर प्रेरित करता है। यह कथा उसी महापर्व की है जिसमें सूर्य का उत्तरायण होना, गंगा का अवतरण, राजा भगीरथ का तप, भीष्म महापिता का देह त्याग, शनि और सूर्य का मिलन और लोक परंपराओं की आत्मा समाई हुई है। समय, सूर्य और धर्म का रहस्य। प्राचीन काल में भारतवर्ष के ऋषि मुनि समय को केवल घड़ी या दिन रात के रूप में नहीं देखते थे। उनके लिए समय एक चेतन शक्ति था। वे जानते थे कि सूर्य केवल प्रकाश का स्रोत नहीं, बल्कि जीवन ऊर्जा का केंद्र है। जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है, तभी मकर संक्रांति होती है। यह क्षण उत्तरायण का आरंभ है, जब सूर्य उत्तर दिशा की ओर अपनी यात्रा शुरू करता है। ऋषियों का मानना था कि उत्तरायण देवताओं का दिन है और दक्षिणायन देवताओं की रात्रि। इसलिए उत्तरायण में किए गए दान, जप, तप और कर्म का फल विशेष होता है। यही कारण है कि मकर संक्रांति को महादान पर्व कहा गया है। राजा भगीरथ और गंगा अवतरण की कथा। कहा जाता है कि सूर्यवंशी राजा सागर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे। उनके उद्धार के लिए गंगा का पृथ्वी पर अवतरण आवश्यक था। यही कठिन तपस्या का कार्य राजा भगीरथ ने किया। वर्षों की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने गंगा को पृथ्वी पर भेजने की अनुमति दी, किंतु गंगा का वेग इतना प्रचंड था कि पृथ्वी उसे सह ना सकती थी। तब भगीरथ ने भगवान शिव की आराधना की। शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को धारण किया और धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। यही गंगा सागर तक पहुंची और सागर पुत्रों का उद्धार हुआ। माना जाता है कि यही पुण्य काल मकर संक्रांति के आसपास था। इसीलिए गंगा स्नान का विशेष महत्व है। आज भी गंगा सागर मेल इसी स्मृति का प्रतीक है। भीष्म पितामह और उत्तरायण का वरदान। महाभारत के महावीर भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में वे सरसैया पर पड़े थे, परंतु उन्होंने देह त्याग दक्षिणायन में नहीं किया। वे उत्तरायण की प्रतीक्षा करते रहे। जब मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण हुआ, तब भीष्म ने श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए अपने प्राण त्यागे। इससे यह संदेश मिलता है कि सही समय, सही दिशा
और सही चेतना में किया गया त्याग अमरता प्राप्त करता है। सूर्य और शनि बैर से करुणा तक। पौराणिक कथा के अनुसार सूर्य और शनि पिता पुत्र होते हुए भी परस्पर वैचारिक मतभेद रखते थे। शनि न्याय और कर्म के प्रतीक थे, जबकि सूर्य तेज और अहम के। मकर राशि शनि की राशि है। जब सूर्य मकर में प्रवेश करता है तो यह अहम के झुकने और अनुशासन को स्वीकार करने का प्रतीक बनता है। इसी कारण मकर संक्रांति पर तिल गुड़ का दान किया जाता है, ताकि जीवन में मधुरता आए और कटुता समाप्त हो। लोक परंपराएं और भारत की विविधता। भारत के हर क्षेत्र में मकर संक्रांति अलग अलग नामों से मनाई जाती है। उत्तर भारत में मकर संक्रांति, तमिलनाडु में पोंगल, असम में माघ बिहू, पंजाब में लोहड़ी, गुजरात में उत्तरायण। इस सभी पर्वों का मूल संदेश एक ही है, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता, नई फसल का स्वागत और सामूहिक आनंद। दान, स्नान और साधना का महत्व। शास्त्रों में कहा गया है कि मकर संक्रांति के दिन किया गया दान अच्छे फल देता है। तिल गुड़, खिचड़ी, वस्त्र, अन्न और स्वर्ण का दान विशेष माना गया है। स्नान से तन की शुद्धि और दान से मन की शुद्धि होती है। आध्यात्मिक संदेश जीवन का उत्तरायण। मकर संक्रांति केवल कैलेंडर की तिथि नहीं, जीवन का संदेश है। यह हमें सिखाती है कि अंधकार कितना भी गहरा हो, प्रकाश की यात्रा अवश्य शुरू होती है। आलस्य छोड़कर कर्म की ओर बढ़ो, अहंकार को त्याग कर अनुशासन अपनाओ, प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जियो। मकर संक्रांति की कथा हमें याद दिलाती है कि जीवन भी सूर्य की तरह है, कभी दक्षिणायन, कभी उत्तरायण। यदि हम सही समय पर सही दिशा चुन लें तो हर शरणायम मोक्ष का द्वार बन सकती है। हर तपस्या गंगा का अवतरण करा सकती है और हर दिन मकर संक्रांति बन सकती है। इसी संदेश के साथ तिल गुड़ खाएं, मीठा बोलिए और जीवन को उत्तरायण की ओर मोड़िए। मकर संक्रांति के दिन सभी लोग दान पुण्य करते हैं और कन्याओं को, बालकों को दान देकर, तिल और गुड़ देकर उनका स्वागत करते हैं अपने घर पे और उन्हें दान के साथ में, खिचड़ी के साथ में भोग कराते हैं और तिल गुड़ लड्डू खिलाकर और दक्षिणा देकर उनका विदा करते हैं। कहते हैं कि मकर संक्रांति के दिन ऐसा करने से हमें पुण्य प्राप्त होता है, लेकिन हमें सच्चे अर्थों में पुण्य तभी प्राप्त होता है जब हम यह सब सच्चे मन से करें। तब लोग अहंकार में रहते हैं और खिचड़ी वाले दिन कुछ कन्याओं को बुलाकर खिचड़ी खिलाते हैं और उन्हें मीठा तिल गुड़ लड्डू दे करके और कुछ दक्षिणा के साथ उन्हें विदा कर देते हैं, लेकिन उनके मन में कुछ और ही रहता है, अहंकार रहता है, घमंड रहता है।
जब तक व्यक्ति अपने मन के अहंकार को, अपने मन के घमंड को नहीं त्यागता है, तब तक उनके द्वारा दिया गया दान या कोई भी पुण्य का लाभ उनको नहीं मिलता है। जब व्यक्ति सच्चे मन से यह दान करता है तो उन्हें इसका फल भी अवश्य मिलता है। लोग कहते हैं कि गुड़ और तिल की मिठास के साथ में मेरा जीवन भी यूं ही मीठी खुशियों से भरा रहे, लेकिन सच में अगर वो साफ दिल से दान करे, अपने बहन बेटियों का सम्मान करे, खुले दिल से उनको दान दे, तो उनका जीवन सच में बदल सकता है। उनके पुण्य का उन्हें लाभ मिलता है। लेकिन जब तक व्यक्ति अपने मन के अंधकार को, अपने मन के अहम को नहीं त्यागेगा, उसे किसी भी पुण्य का कोई भी फल नहीं मिलेगा। इसलिए अगर हमें किसी भी पुण्य का फल प्राप्त करना है तो उसके लिए सबसे पहला कार्य यही करना होगा कि उसे अपने मन के अंधकार को त्यागना होगा, अपने मन के घमंड को दूर करना होगा। तभी वह किसी भी दान का लाभ उठा पाएगा, नहीं तो वह अपने इसी ख्याल में डूबा रहेगा, मन में कायरता रखेगा और सोचेगा कि मैंने आज इतना दान किया, मुझे इसका फल मिलेगा, मेरा जीवन तो सुधर जाएगा। लेकिन काश ऐसा होता। जो लोग सच्चे मन से यह दान करते हैं, गुप्त दान करते हैं, बहन बेटियों को दान दक्षिणा, तिल के प्यार भरे लड्डू और गुड़ के साथ में उन्हें कुछ दान देकर उनका विदा करते हैं, तो उसी मीठे गुड़ और तिल की मिठास से उनका भी जीवन खुशियों से भर जाता है। तिल और गुड़ का सेवन केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए भी प्रतीकात्मक है। तिल जीवन की कड़वाहट का प्रतीक है और गुड़ मधुरता का। संदेश स्पष्ट है, जीवन में तिल तो रहेगा, लेकिन यदि विवेक हो तो गुड़ भी बनाया जा सकता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में केवल शिकायत देखता है, वह तिल ही चबाता रहता है, और जो सीख देता है वह गुड़ बना लेता है। मकर संक्रांति पर दान का विशेष महत्व है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से दान का अर्थ केवल वस्तुएं देना नहीं, वास्तविक दान है अपनी आसक्ति, क्रोध, द्वेष और लालच का त्याग। जो व्यक्ति केवल धन का दान करता है लेकिन अहंकार नहीं छोड़ता, वह खाली हाथ ही रहता है। और जो व्यक्ति भीतर का बोझ छोड़ देता है, वह बिना कुछ दिए भी मुक्त हो जाता है। मकर संक्रांति समय के प्रवाह का स्मरण है। चलता रहता है, ऋतुएं बदलती रहती हैं, लेकिन मनुष्य अक्सर ठहरा रहता है अपने डर, अपने मोह और अपने अतीत में। आध्यात्मिक संदेश स्पष्ट है, जो समय के साथ नहीं बदला वह समय के हाथों बदल दिया जाएगा। इसीलिए स्वयं परिवर्तन को अपनाओ। मकर संक्रांति का अंतिम और सबसे गहरा संदेश यही है, अपने जीवन का उत्तरायण करो। जहां अभी क्रोध है वहां क्षमा लाओ, जहां भय है वहां विश्वास लाओ, जहां अज्ञान है वहां ज्ञान लाओ। जब मनुष्य भीतर से उत्तरायण कर लेता है, तब उसे किसी पर्व की प्रतीक्षा नहीं रहती, उसका
हर दिन संक्रांति बन जाता है, हर सांस साधना बन जाती है और हर क्षण उत्सव। मकर संक्रांति कोई बाहर मनाने वाला पर्व नहीं है, यह भीतर स्मरण करने का अवसर है। यदि इस दिन केवल एक बात भी मन में उतर जाए तो मुझे अपनी दिशा बदलनी है, तो यही सबसे बड़ा पुण्य है। सूर्य उत्तरायण हो गया है, अब प्रश्न यह है, क्या तुम्हारा मन भी हुआ? सूर्य उत्तरायण हो गया, अब फैसला तुम्हें करना है। जीवन अंधकार में रखना है या प्रकाश की ओर मोड़ना है। जिस दिन मन उत्तरायण हो गया उसी दिन जीवन संक्रांति बन गया। कहानी अच्छी लगे तो दूसरों तक भी पहुंचाएं, कोई इस जानकारी से वंचित ना रह जाए। वीडियो लाइक शेयर कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरे आने वाले हर एक ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंचती रहे। कोई भी प्रेरणादायक कहानी आपसे छूटे ना।